आज एक थोड़ा अलग और डीप टॉपिक पे बात करते हैं। ट्रेडिंग वर्सेस प्रेजुडिस। लेकिन पहले डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, डीप रिसर्च करें, तो मार्केट में एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या आप अब भी ओरिजिनल है जैसा आपका बर्थ हुआ था? एक ऐसी सोल जिसमें ना बायस था, ना ईगो था, ना कंपैरिजन था, बस क्यूरोसिटी एंड क्लैरिटी थी। अगर आप ओरिजिनल नहीं रहे तो आपका ट्रेडिंग आउटकम भी ओरिजिनल नहीं रहेगा। ये एक बहुत गहरा टॉपिक है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा और बिना बायस के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द ओरिजिनल यू, बॉर्न प्योर। जब हम पैदा होते हैं तब हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। नो प्रेजुडिस, नो स्टीरियोटाइप्स। भगवान या ऑलमाइटी हमें बनाया था एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर। बच्चे चार्ट्स को नहीं देखते पर ऑब्जर्व करना जानते हैं, बिना जजमेंट के। पर टाइम के साथ सोसाइटी ने प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर दिए हैं। ये स्टॉक हमेशा चलता है, पीएसयू स्टॉक्स स्लो चलते हैं, ये सेक्टर सेफ है। धीरे धीरे हम ओरिजिनल वर्जन से इन्फ्लुएंस्ड वर्जन बन जाते हैं। ट्रेडिंग में भी वही होता है। हम मार्केट को उसकी रियलिटी में नहीं, अपने बायस के फिल्टर से देखते हैं। यू डोंट ट्रेड द मार्केट यू सी, यू ट्रेड द बिलीव्स यू कैरी। अब समझते हैं ये बायस बनता कैसे है। हाउ प्रेजुडिस एंड बायस डेवलप। साइकोलॉजिस्ट लोगों ने ये बहुत क्लियरली समझाया है। कॉग्निटिव बायस थ्योरी, कहनेमन एंड टर्स्की। हम ब्रेन के शॉर्टकट्स यूज करते हैं ताकि डिसीजंस जल्दी ले सकें, पर एक्यूरेसी को सेक्रीफाइस कर देते हैं। कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस सब इसी में आते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंदूरा। हम बिलीव्स कॉपी करते हैं। पेरेंट्स, पीयर्स, मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप से, इन सब जगह से हम सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा बिलीव्स को कॉपी करते हैं। कार्ल यूंग का शैडो कंसेप्ट, जो फियर्स हम दबाते हैं वही सबकॉन्शियस में डिसीजंस बनाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, लॉस अवर्जन, सब इनर शैडो के रिफ्लेक्शंस है। पेवलेव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जैसे पेवलेव के कुत्ते को घंटी बजते ही साथ भूख लग जाती थी, वैसे ही ट्रेडर को ग्रीन कैंडल देखते ही प्रॉफिट का इल्यूजन होने लगता है। 3 ब्रेकआउट में प्रॉफिट मिला तो फोर्थ में बिना चेक किए एंटर ले लेते हैं। और एक बहुत सब्टल टाइप का बायस है, पॉलिटिकल बायस। अगर हम किसी आइडियोलॉजी से इमोशनली अटैच्ड है तो हम हर न्यूज को उसी लेंस से देखते हैं। पीएसयू रैली को कोई गवर्नमेंट का मैनिपुलेशन बोलता है, कोई नेशन बिल्डिंग की बात करने लगता है। सेम इवेंट है, अलग अलग टाइप के परसेप्शन होते हैं। सोच बदलने से मार्केट नहीं बदलेगा, पर सोच सुधारने से ट्रेडिंग जरूर बदलेगी। जब रिलायंस का शेयर बढ़ता है तो सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में एनालिस्ट बन जाते हैं, और जब गिरता है तो सबके पास में एक लॉन्ग टर्म विजन आ जाता है। हु इज कंट्रोलिंग योर माइंड? जब आपके डिसीजंस व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, यूट्यूब के थंबनेल्स के द्वारा या न्यूज एंकर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, समझ लीजिए आप खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपका अपना बायस ट्रेड कर रहा है। कहनेमैन के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन में 2 तरह के सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 जो फास्ट होता है, इंपल्सिव होता है और इमोशनल होता है, जो बिना सोचे रिएक्ट करता है। सिस्टम 2 एनालिटिकल होता है पर स्लो होता है, लेकिन लॉजिकल होता है। वो वेरीफाई करता है, फैक्ट फाइंडिंग करता है। ट्रेडिंग में ज्यादा लोग सिस्टम 1 से
ट्रेड करते हैं और सिस्टम 2 सिर्फ रिग्रेट करने के लिए बच जाता है। कंप्यूटर की हैंगिंग। जब कंप्यूटर हैंग करता है हम क्या करते हैं? रिबूट करते हैं या रिफ्रेश करते हैं? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? एग्जैक्टली वही ट्रेडर को अपने माइंड के साथ करना चाहिए। जब आपका माइंड हैंग करे, ओवरलोड ऑफ ओपिनियंस, फोमो या नॉइज, तो एक काम करो, रिबूट योर सिस्टम, माइंड को रिसेट करो, कैशे मेमोरी को क्लियर करो। सिर्फ तभी आप चार्ट्स को वैसे देख पाओगे जैसे वो एक्चुअल में है, बिना बायस के। ट्रेडिंग सक्सेस always starts with internal bandwidth, not external bandwidth. The data doesn't lie. Minds do. मार्केट डेटा न्यूट्रल है, उसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होता है। कैंडल रेड हो या ग्रीन, चार्ट सच बोलता है, लेकिन ट्रेडर अपना बायस ओवरले कर देता है चार्ट के ऊपर में। दो लोग सेम चार्ट को देखते हैं, एक कहता है ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, दूसरा कहता है फेक मूव हुआ है। दोनों अपने बायस के साथ में देख रहे हैं। यही कारण है कि सेम स्टॉक किसी के लिए लॉस, किसी के लिए प्रॉफिट बन जाता है। ट्रेडिंग में कुछ कॉमन ट्रैप्स है, जैसे कंफर्मेशन बायस, सिर्फ वही एनालिसिस देखना जो आपकी सोच को सपोर्ट करे। एंकरिंग बायस, पहले प्राइस को रेफरेंस मान लेना और उसी के आसपास चिपक के रह जाना। आप देखेंगे कि कई लोग प्रिंसिपल पे चार्ट पे डिस्कस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी वैल्यू या किसी प्राइस के ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं। लॉस अवर्जन, स्मॉल लॉस एक्सेप्ट नहीं करना और बड़ा लॉस टॉलरेट कर लेना। हमेशा याद रखिए, मार्केट्स रिवार्ड न्यूट्रलिटी एंड पनिश अटैचमेंट। अगर एग्जाम्पल से समझें तो कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, इसीलिए आप उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पा रहे हैं। मार्केट के हिसाब से वो वीक है, पर ईगो के हिसाब से वो आपको स्ट्रांग लगता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में है। स्टॉक स्ट्रांग या वीक किसी इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में रहने से नहीं होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इमोशनल रिफ्लेक्सेस। पैवलेव का एक्सपेरिमेंट याद है आपको? मैंने जीरो टू हीरो में इसे पहले भी कवर किया है। हर बार घंटी बजती थी, कुत्ता एक्सपेक्ट करता था कि खाना उसे मिले। ट्रेडर भी वैसे ही है, कंडीशनड हो गया है। हर बार जब ग्रीन कैंडल नजर आती है, डोपामिन रिलीज होता है, ब्रेन सोचता है प्रॉफिट का मौका आ गया। पर जब एक्चुअल रिवर्सल होता है तो वो स्टॉक शॉक देता है। इसी कंडीशनिंग की वजह से लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या एक्साइटमेंट के चक्कर में ओवर ट्रेड करने लगते हैं। दोस्तों, ये एक सिंपल साइंस है। कंडीशनड माइंड्स रिएक्ट, कॉन्शियस माइंड्स रिस्पॉन्ड। अगर आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहे हो बिना रिएक्ट किए, तो आपका एनालिटिकल माइंड यानी सिस्टम 2 एक्टिव हो जाता है, वही आपको एज देता है। यू कांट बी ऑब्जेक्टिव इफ योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू एक्साइटमेंट। रीप्रोग्रामिंग द ट्रेडर्स माइंड। तो अब सवाल यह उठता है कि रीबूट करें कैसे? स्टेप 1, पॉज बिफोर यू ट्रेड। पूछो अपने आप से, यह एनालिसिस है या रिएक्शन है? स्टेप नंबर 2, जर्नल योर थॉट्स। आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं? नहीं करते हैं तो स्टार्ट कीजिए और उसमें अपने थॉट्स को रिकॉर्ड कीजिए। हर ट्रेड के पहले और उसके बाद लिखिए आपका इमोशन क्या था। जब आप उसे रिव्यू करेंगे इंटरमिटेंटली, तो एक पैटर्न आपको क्लियर दिखाई देगा, जो वो आपका पैटर्न होगा, आपके इमोशनल बायस का पैटर्न होगा। स्टेप नंबर 3, डिटैच फ्रॉम नॉइज। 24 घंटे मार्केट न्यूज बंद कर दें, चार्ट्स को देखते रहे। डेटा आपको खुद बताएगा कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, चार्ट मेडिटेशन। 5 मिनट बिना एनालिसिस, सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करो। ये माइंड को शांत करता है और सबकॉन्शियस बायस को ठंडा करता है। चार्ट मेडिटेशन मींस कूल कूल, ठंडा ठंडा। साइलेंस द इनर कमेंटेटर, लेट डेटा स्पीक। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक कमेंटेटर होता है
जो गाइड होता है आपके बायस के अनुसार, उसे साइलेंस करें। लेट डेटा स्पीक, यही प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है और यही आपको वापस ले जाता है उस ओरिजिनल वर्जन तक जिसे ऑलमाइटी ने, भगवान ने, गॉड ने डिजाइन किया था। न्यूट्रल, ऑब्जर्वेंट, हम्बल, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल यू। आपका रियल स्ट्रेंथ ट्रेडिंग के टूल्स में नहीं है, आपके सेल्फ अवेयरनेस में है। बायस एक ऐसा व्हील है या पर्दा है, उसके पीछे रियल ट्रेडर छुपा हुआ है। जब आप कंडीशनिंग से फ्री हो जाते हो तब आपको चार्ट में क्लैरिटी मिलती है और लाइफ में भी दोस्तों स्टेबिलिटी मिलती है। द ऑलमाइटी क्रिएटेड यू टू बी लर्नर नॉट फॉलोअर। आप ओरिजिनल बने हो ऑब्जर्वेशन के लिए, इमिटेशन करने के लिए नहीं। रिबूट करते रहिए अपने माइंड को ताकि हर बार आप अपने डिफॉल्ट प्योरिटी में लौट सकें, क्योंकि मार्केट्स तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब ट्रेडर न्यूट्रल होता है। कंक्लूजन प्लस सीटीए। तो समरी दोस्तों बड़ी सिंपल है। बायस और प्रेजुडिस आपके ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इमोशनल कंडीशनिंग आपके चार्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। न्यूट्रल रहना ही एक रियल एज है। इफ यू कांट कंट्रोल योर बायस, you can't control your capital. Never allow external factors to control your mind. You are the master of your own mind. हर ट्रेडर को अपना सिस्टम रिबूट करना सीखना चाहिए। रीसेट योर थॉट्स, रिफ्रेश योर अप्रोच और रिस्टोर अपना ओरिजिनल सेल्फ। कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट टू स्टे अहेड। हमेशा याद रखिए, नॉलेज प्रिसीड्स वेल्थ। मां सरस्वती से ही मां लक्ष्मी आती हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। So this should be considered as naked hedge. क्या लिंक है बिटवीन ट्रेडिंग ह्यूमन प्रेजुडिस? पहला अपने घर का ट्रेडर हूं। अच्छा बन सकता है लेकिन एक्सीलेंट नहीं बनता। हम चार्ल्स डाउ के डॉक्ट्रिन को साइड में रख देते हैं। जैसे हैंगिंग मैन, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.